Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafza Saira Slim, SS Biology, and I welcome you all to DPS online classes. The topic of our today's lecture is digestion in man. Before studying about the digestion in man, we must know about the digestive system. Digestive system consists of alimentary canal or the digestive tract. It is a long coiled tube which starts from mouth to anus. Next, we will study about the parts of the digestive system. Here you can see in this diagram, there are many parts in the digestive system. First one is oral cavity or the buccal cavity, which means mouth portion. Next is esophagus. It is also called as food pipe. Next is stomach, small intestine, which has further three parts, duodenum, jejunum and ileum. And the large intestine. It has ascending colon, transverse colon, descending colon, cecum and rectum. In the digestive system, there are some glands which are associated with the process of digestion. The first glands are the salivary glands, which are present in mouth part. Next is liver and the next one is pancreas. Gallbladder is also associated with liver. Next is sites of digestion. मतलब डाइजेशन का प्रोसेस कहां कहां पर हो रहा है. हमारे पास डाइजेशन के लिए तीन प्लेसेस हैं. नंबर 1 इज ऑरल कैविटी, नंबर 2 स्टमक के अंदर होता है एंड नंबर 3 इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इन तीनों प्लेसेस पर डाइजेशन का प्रोसेस होगा. अब हम इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज डाइजेशन इन ऑरल कैविटी. माउथ के अंदर किस तरह से डाइजेशन होगी. There are the three main functions of the oral cavity. First one is the selection of food. Next is grinding or mastication. And third one is lubrication and digestion. सबसे पहला प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ फूड. ऑरल कैविटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं. सबसे पहले है पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ. नंबर 2 टंग, टीथ और चीक्स. ये सब इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे. सबसे पहले क्या किया जाता है. फूड इज टेस्टेड, स्मेल एंड फेल्ट. फूड का टेस्ट देखा जाता है, उसे स्मेल किया जाता है और माउथ पार्ट्स उसे फील करते हैं. नंबर 1 इज टेस्ट एंड फील. इफ हार्ड ऑब्जेक्ट और बोन इज प्रेजेंट इन द फूड देन फूड इज रिजेक्टेड. नेक्स्ट प्रोसेस जो किया जाता है वो टंग करती है. टंग बेसिकली एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन है. टेस्ट बड्स इसमें प्रेजेंट है. वो फूड को टेस्ट करेगी और हमें बताएगी कि हमने जो खाना खाया है वो किस तरह का है. नेक्स्ट इज स्मेल. अगर हमें खाने की स्मेल ही अच्छी नहीं लगती तो हम उसे माउथ के अंदर ही नहीं लेके जाएंगे. एंड द लास्ट वन इज साइट. अगर हमें खाना देखने में अच्छा लगता है तो फिर ही हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी उसको सिलेक्ट करती है डाइजेशन के लिए. Next process is grinding or mastication. Molar teeth grind the food into smaller pieces. Molar teeth हमारे माउथ के लास्ट टीथ हैं. ये फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. अब ये ब्रेक डाउन करना जरूरी क्यों है, इसकी रीजन क्या है. नंबर 1, इसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस ऑफ फूड. इसोफेगस सिर्फ छोटे पोर्शंस को पास कर सकता है, बड़े पोर्शंस को वो रिजेक्ट कर देगा. नंबर 2, स्मॉल पीसेस हैव मोर सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स. हमें पता है जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होना है वो एंजाइम्स की हेल्प से होगा और स्मॉलर पीसेस में चेंज होने की वजह से फूड का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स उन पर ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं. थर्ड प्रोसेस इज लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन. लुब्रिकेशन के लिए हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए वो सलाइवा है. जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाएगा सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है. फ्रेश सलाइवा की पीएच 8 है, लेकिन जैसे ही ये ग्लैंड से सिक्रीट होगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और इसकी पीएच 6 हो जाएगी. सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स. नंबर 1 इज सबलिंगुअल ग्लैंड which is present below the tongue. Next, submaxillary glands which are present behind the jaws.
और थर्ड है पैरोटिड ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स. You can also see these glands in the diagram. Now next is what are the ingredients of saliva. Saliva has three main components. First one is water and mucus. Water and mucus makes slimy liquid to lubricate the food so that it can be chewed efficiently and pass through the esophagus smoothly. म्यूकस बेसिकली स्टिकी लिक्विड है जो हमारे फूड के अंदर मिक्स होकर उसे ज्यादा एफिशिएंटली च्यू करने में हेल्प करता है और हमारे फूड को ज्यादा स्मूथ बना देता है, जिसकी वजह से वो इसोफिगस से भी आसानी के साथ गुजर जाता है. नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. इट इज अ सॉल्ट एंड इट इज स्लाइटली एंटीसेप्टिक. Slightly antiseptic means it kills the microorganisms which are present in our food and mouth. It also stabilizes the pH of the food. हमारे फूड की pH को भी मेंटेन करता है ताकि saliva के enzymes उस पर efficiently work कर सकें. Third name is ptyalin. It is an enzyme which can digest carbohydrates. It can digest starch and glycogen to maltose. Next process is swallowing. After mastication, softened, partly digested slimy food mass is rolled into small oval lump called bolus. Mastication या ग्राइंडिंग के बाद जब हमारा फूड स्लाइवा के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स अप हो जाता है तो उसकी वजह से एक सॉफ्ट मास बन जाता है. अब उसमें से चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट हो चुके हैं इसलिए पार्टली डाइजेस्टेड है. स्लाइमी फूड म्यूकस की वजह से है. टंग इस सारे मटेरियल को रोल अप करेगी और एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बना के उसे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करवाने में हेल्प करेगी. दैट फूड इज कॉल्ड एज बोलस. Bolus is pushed to the back of mouth by the action of tongue and muscles of pharynx. Also ensures that food does not enter into windpipe. फूड पाइप और विंड पाइप दोनों पैरेलल हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. बोलस जब फेरिंक्स की तरफ मूव करेगा तो टंग और फेरिंक्स के मसल्स उसे फूड पाइप की तरफ लेकर जाने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट आर द इवेंट्स ऑफ swallowing. In the first step, tongue moves upward and backward and bolus moves to the back of the mouth. सबसे पहले टंग मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ और बैकवर्ड डायरेक्शन में फूड को पुश करेगी. नेक्स्ट टंग मूव्स बैकवर्ड, पुश द सॉफ्ट पैलेट अप एंड क्लोजेस द नेजल कैविटी एट द बैक. माउथ रूफ जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट, इट इनक्लोजेस द नेजल कैविटी. एट द सेम टाइम tongue forces the epiglottis into horizontal position and close the opening of the windpipe. Epiglottis horizontal position में आएगा और windpipe को close कर देगा. Larynx moves upward. Larynx voice box है, ये भी upward direction में move करेगा. Glottis is partly closed by contraction of a ring of muscles. Glottis अपने muscles से भी close होगा और एपिग्लोटिस भी उसको कवर करने की कोशिश करेगा. एपिग्लोटिस डाइवर्ट्स द फूड टुवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ द इसोफिगस. अब ग्लोटिस एपिग्लोटिस से कवर हो जाएगा और फूड मूव करेगा टुवर्ड्स द इसोफिगस. हियर इन दिस डायग्राम यू कैन आल्सो सी द प्रोसेस ऑफ swallowing. पहली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का बोलस है जो मूव करेगा टुवर्ड्स द इसोफिगस. टंग इसे पुश करेगी माउथ की बैक पर, पैलेट नेजल कैविटी को क्लोज करेगा और एपिग्लोटस विंड पाइप को क्लोज करेगा और फूड को पुश कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द इसोफिगस. आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं. द बिगिनिंग एक्शन इज वॉलेंट्री बट वंस द फूड रीचेस द बैक ऑफ द माउथ swallowing becomes automatic and food moves down by peristalsis. फूड को माउथ से इसोफिगस तक लेकर जाने का प्रोसेस जो है वो वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब हमारे अपने कंट्रोल में है. लेकिन अगर एक दफा फूड मूव करके इसोफिगस तक पहुंच जाए तो फिर ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शन में चेंज हो जाएगा. अब ये इनवॉलेंट्री एक्शन पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से होता है.
पेरिस्टॉल्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ये मूवमेंट सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट है एंड इट इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसोफिगस और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के सब पार्ट्स ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से फूड नेक्स्ट पोर्शंस में मूव करेगा। In this diagram, you can see that some muscles are contracted and some muscles are relaxed. और ये contraction और relaxation की wave फूड को मूव करके स्टमक की तरफ ले जाएगी। ये तो हमें पता चल ही गया है कि फूड मूव करता है पेरिस्टॉल्सिस से। दूसरा क्या है? It starts from the buccal cavity, esophagus, stomach and then along the whole alimentary canal. ये वेव बक्कल कैविटी के लास्ट से स्टार्ट होगी और फिर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करती हुई फूड को नेक्स्ट पोर्शंस में पास करेगी। नेक्स्ट आर द एंटी पेरिस्टॉल्सिस, मतलब अगर पेरिस्टॉल्सिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाए। समटाइम्स पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स आर रिवर्स्ड एंड द फूड पासिस फ्रॉम द इंटेस्टाइन बैक इनटू स्टमक एंड इवन इनटू माउथ। कभी कभार ये कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से फूड बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टॉल्सिस लीडिंग टू वॉमिटिंग, और इस मूवमेंट की वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट आर द हंगर पैंग्स। दीज आर द पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज्ड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल and create an uncomfortable sensation. ये ऐसी पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो फूड की वजह से तो स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि बॉडी को फूड चाहिए, बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो रहा है। It usually begins 12 to 24 hours after the previous meal or in the less time for some people. मतलब भूख लग जाती है और बॉडी को फूड चाहिए। यहां तक हमारा ओरल कैविटी और इसोफिगस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक। सबसे पहले हम स्टमक की लोकेशन देखते हैं। इट इज सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, लंग्स की लोअर साइड पर डायाफ्राम प्रेजेंट है और उससे नीचे स्टमक प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम, टेम्परेरीली फूड को स्टोर करेगा एंड पार्टली डाइजेस्ट द फूड, और फूड की पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इट इज एन इलास्टिक मस्कुलर बैग। डायग्राम में आप इसकी शेप देख सकते हैं। Sphincters. There are special muscular rings at the junction which prevent the content from moving back. They open when a wave of peristalsis coming. स्टमक के स्टार्ट में और एंड में मस्कुलर रिंग्स प्रेजेंट हैं और ये फूड को दोबारा इसोफिगस में जाने से रोकते हैं। जैसे ही पेरिस्टॉल्सिस स्टमक तक आएगी या स्टमक से नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करेगी तो ये स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं। There are two types of sphincters. First one is cardiac sphincter. It is present at the junction of esophagus and the stomach. इस डायग्राम में ये वाला पोर्शन है, ये कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है। Next is pyloric sphincter. It is present at the junction of stomach and small intestine. जहां पर स्टमक खत्म होगा और नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट होगा, वहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वॉल। द स्टमक वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर्स। आउटर लेयर में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स भी बनाते हैं और सर्कुलर लेयर भी बनाते हैं, और फिर इनर लेयर प्रेजेंट है विच इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इनर लेयर में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और इनर लेयर म्यूकोसा कहलाती है।
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट स्टमक है और ये उसकी लेयर्स प्रेजेंट है। फंक्शन churning and mixing the food with the stomach secretions. ये सब लेयर्स मिलकर फूड को इंजाइम्स के साथ मिक्स करने में हेल्प करती हैं। म्यूकोसा में प्रेजेंट ग्लैंड्स जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। म्यूकोसा contain numerous tubular gastric glands which secrete gastric juice. म्यूकोसा में बहुत सारे ट्यूब शेप्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। There are three main components of the gastric juice. First one is mucus. It is secreted by mucus cells. Next is hydrochloric acid and it is secreted by parietal or oxyntic cells. And the third one is enzyme, pepsinogen. It is secreted by zymogen cells. It is the cross-section of mucosa which has tubular gastric glands. And if we see its magnified portion, you can see the yellow color cells which are the extrinsic cells, they release HCl, and pink color cells are the zymogen cells which secrete pepsinogen enzyme. Secretion is regulated by smell, sight and quality of food. ऑरल कैविटी में स्मेल, साइट और फूड की क्वालिटी को चेक कर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग स्टमक में पहले ही सिक्रीशंस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। Next, we have to discuss about the functions of the components of gastric juice. Number one is mucus. It is a thick secretion that covers the inside of the stomach. ये ऐसी thick secretion है जो स्टमक को अंदर वाली साइड से कवर कर लेगी। Its function is to prevent the underlying walls from being digested. और स्टमक की इनर वॉल को ब्रेक डाउन होने से बचाती है ताकि इंजाइम्स स्टमक की वॉल्स पर एक्ट ना कर सकें। सेकेंड कंपोनेंट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज secreted in concentrated form and adjusts the pH from 2 to 3 for the pepsin to act on proteins. पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा स्टमक के अंदर। पेप्सिन की प्रॉपर वर्किंग के लिए 2 से 3 pH रिक्वायर्ड है और इस pH को मेंटेन करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करेगा। इसके अलावा फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और जितने भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करेगा। थर्ड मेन कंपोनेंट इज पेप्सिनोजिन और पेप्सिन। This enzyme is secreted in inactive form which is called pepsinogen. Pepsinogen inactive form है और pepsin active form है। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा, वर्किंग कंडीशन में कैसे आएगा? When pepsin is exposed to the acidic medium, जब इसे HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा मतलब pH को मेंटेन कर देगा, या फिर it will be exposed to some already activated pepsin. जो पहले से एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन प्रेजेंट है उसके साथ कांटेक्ट करेगा तो पेप्सिनोजिन फौरी तौर पर पेप्सिन में चेंज हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम का फंक्शन, इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड चेंज इनटू पेप्टोन्स एंड द पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स अपने सब यूनिट्स में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है काइम की डेफिनेशन। The muscles of the stomach wall thoroughly mix up the food with gastric juice and eventually convert it to semi-solid mass called chyme. स्टमक में भी पेरिस्टोलिसिस का प्रोसेस होगा, उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस और सारा फूड थॉरोली मिक्स हो जाएगा। अब उस मिक्सिंग के बाद फूड सेमी सॉलिड मैस में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड chyme. Gradually, the stomach empties into the duodenum through the relaxed pyloric sphincter. और फिर ये सेमी सॉलिड मैस स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन की तरफ मूव कर जाएगा और पाइलोरिक स्फिंक्टर इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। यहां तक स्टमक की डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर आर द 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। In this diagram, you can see that yellow colored portion is duodenum, ये सबसे smallest हिस्सा है। फिर jejunum portion आता है
और फिर सबसे ज्यादा कॉइल्ड पोर्शन जो है वो इलियम है। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम। इट इज 20 to 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, इसकी लेंथ है ये। इट लीड्स इनटू ड्यूडिनम एंड देन इलियम। फंक्शन क्या है? When chyme passes from stomach into duodenum, its acidity stimulates the release of secretions from pancreas, liver and duodenal cells. Duodenal cells तो duodenum के cells हैं, लेकिन आपको स्टार्ट में बताया था there are some associated glands with the process of digestion, which are pancreas and liver. They will help the process of digestion at this stage. अब हम इन दोनों associated glands के बारे में पहले पढ़ते हैं। पहला है पैंक्रियाज। इट इज द लार्ज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट सिक्रीट्स जूस थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडिनम। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू रिलीज करे, और ये डक्ट चूंकि पैंक्रियाज से आ रही है इसलिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडिनम में इसकी सिक्रीशन जाएगी। Pancreatic juice contain enzymes that digest all principal components of the food, such as carbohydrates, fats, and proteins, and also contain sodium bicarbonate. आपको याद होगा कि फूड के ये जो 3 मेन पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन माउथ में हो चुकी है और प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हो चुकी है, जबकि फैट्स की डाइजेशन अभी नहीं हुई। Enzymes of pancreatic juice. Pancreatic juice में 3 डिफरेंट टाइप के enzymes प्रेजेंट हैं जो तीनों डिफरेंट टाइप के फूड्स पर एक्ट करेंगे। फर्स्ट enzyme of pancreatic juice is amylase or it is called as amylopsin. It is a carbohydrate digesting enzyme और ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड एंजाइम इज लाइपेज। लाइपेज नाम से ही पता चलता है लिपिड्स पर एक्ट करता है। लिपिड्स या फैट्स एक ही चीज है। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इट हाइड्रोलाइजेस अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट। फैट को हाइड्रोलाइज करेगा और फैट्स को चेंज करेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। थर्ड एंजाइम इज ट्रिप्सिन। इट इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन। आपने पेप्सिनोजिन और पेप्सिन के बारे में पहले पढ़ा है। ट्रिप्सिन भी सेम इसी तरह से वर्क करेगा। इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम का नाम है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द ड्यूडिनम और ये ड्यूडिनम सिक्रीट करेगा। ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में पैंक्रियाज से ड्यूडिनम में आएगा और वहां पर एक्टिव होकर अपनी वर्किंग करेगा। इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है। इट पार्टली न्यूट्रलाइजेस द काइम बिकॉज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स डू नॉट वर्क वेल इन एसिडिक कंडीशंस। अब काइम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से एसिडिक है नेचर में, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस एसिडिक एनवायरनमेंट में अपनी वर्किंग नहीं कर सकता, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट उस एसिडिक एनवायरनमेंट को एल्कलाइन एनवायरनमेंट में चेंज करेगा। आवर नेक्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड इज लिवर। लिवर सिक्रीट्स बाइल। लिवर की सिक्रीशन बाइल कहलाती है। इट टेम्परेरीली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जब ये लिवर से सिक्रीट होगी तो लिवर के साथ एक स्मॉल ग्रीनिश कलर का ऑर्गन प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर, उसमें थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगी। लिवर सिक्रीट्स इट्स सिक्रीशन इनटू ड्यूडिनम थ्रू द बाइल डक्ट। ये भी बाइल डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में भेजेगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं डार्क रेड कलर का लीवर है और उसके साथ ग्रीन कलर की एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। अब हम बाइल के कंपोनेंट्स देखेंगे। बाइल इज अ ग्रीन वाटरी फ्लूइड विद नो एंजाइम्स। इट्स ग्रीन कलर इज ड्यू टू द बाइल पिगमेंट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन लिवर।
ओल्ड रेड ब्लड सेल्स लीवर में आकर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो उनकी हीमोग्लोबिन लीवर में प्रेजेंट रहेगी। अब उस हीमोग्लोबिन की मिक्सिंग की वजह से बाइल का कलर ग्रीन हो जाता है। फंक्शन क्या है बाइल का? बाइल सॉल्ट्स एक्ट्स ऑन फैट्स एंड इमल्सिफाइज देम। आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि फूड के 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन माउथ में हुई और कंप्लीट डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस ने कर दी। प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हुई और उसकी भी कंप्लीट डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स ने की। जबकि फैट्स अभी तक सिर्फ हाइड्रोलाइज हुए हैं। बाइल यहां पर फैट्स पर एक्ट करके उसकी एमल्सिफिकेशन करेगी, ब्रेक देम इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स एंड इजीली डाइजेस्टेड बाय वाटर सोल्यूबल लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का नाम है। बाइल फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देगी, जिसकी वजह से लाइपेज एंजाइम उस पर इजीली एक्ट करेगा और उसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट है जॉइंडिस। It is a disease of liver. If bile pigments are prevented from leaving digestive tract, they may accumulate in blood, causing a condition known as jaundice. अगर बाइल पिगमेंट्स बॉडी से रिलीज ना हो, डाइजेस्टिव ट्रैक में अकोमुलेट होते जाएं, तो ये फूड के साथ हमारे ब्लड में चले जाएंगे। इस सिचुएशन को जॉइंडिस कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड बाय लीवर may precipitate in the gallbladder to produce gallstones which may block release of bile. और अगर कोलेस्ट्रॉल भी लीवर से सिक्रीट होकर गॉल ब्लैडर में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर दे, तो इसकी वजह से भी गॉल स्टोन्स बन सकते हैं और बाइल रिलीज होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगी। यहां तक था ड्यूडेनम का पोर्शन। अब हमारा नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पोर्शन विच इज कॉल्ड एज जिजुनम। It is the second portion of small intestine और तकरीबन 2.4 मीटर लॉन्ग है। It is about 2/5 of small intestine और थर्ड पार्ट है इलियम। इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन क्या है? Undigested food escaped from duodenum is completely digested in the jejunum and ileum by group of enzymes contained in the intestinal juice. अगर कोई फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन से एस्केप होकर नेक्स्ट पोर्शंस में आ जाए और उसकी कंप्लीट डाइजेशन ना हुई हो, तो जिजुनम और इलियम उसकी कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। बेसिकली दीज 2 पोर्शंस इंश्योर्स द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।